हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी। की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो जो इंसुलिन है वो इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज के बीमारी में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में जो हमारा विटामिन सी मिलता है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? चीन देश में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है हमारा विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल हमारा जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा हमारा पंजाब के राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सांडस की हत्या किसने की थी? तो सांडस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे को हुआ था। इनको फांसी चढ़ी थी 8 अप्रैल 1857 को। इन्होंने कारतूस के जो उसे बंदूक में कारतूस का प्रयोग किया गया था इसको चलाने से मना कर दिया था, इसीलिए इनको फांसी देगी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी हमारी सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था?
तो वास्को डी गामा हमारा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। और वास्को डी गामा भारत में क्यों आया था? ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया था। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल, और बिहू हमारा आया था अगला जो है असम का। और उसी के साथ ओणम हो चुका, और कोई त्योहार आया था याद नहीं है, पीछे वीडियो करके आप लोग देख लीजिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। और एक शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो जो हमारा लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछे तो 3:2 है, और चौड़ाई और लंबाई के अनुपात पूछे तो 2:3 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। इन्होंने वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जो अगला क्वेश्चन हमारा यही था, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो जो महात्मा गांधी है हमारे राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो प्रेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव की किस शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने।